राधे राधे। जय श्री कृष्णा। 11वां अध्याय, 11वां दिन, कार्तिक मास। तो जब जलंधर राज्याभिषेक हो गया तो एक दिन पत्नी सहित जो है वो अपने गुरु से साथ में बैठा हुआ है और गुरु शुक्राचार्य से पूछता है कि हे गुरुदेव, राहु का सिर किसने काटा? क्यों ये अर्धनग्न है? क्योंकि मतलब आधा इसकी काया है, सर अलग है और जो इसकी धड़ अलग है। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र परिचय लेकर भगवान के बारे में बताया कि पूर्व समय में राहु ने अमृत पी लिया था और विष्णु ने उसका सर काटकर सर और धड़ उसका अलग कर दिया, जिसको सुनकर उस जलंधर को बड़ा क्रोध हुआ। फिर उसने दस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृतांत सुनाया, जिसके पाकर सबसे पहले उसने सोचा कि मैं देवताओं को जीतूंगा, उसके बाद विष्णु आदि देवताओं को भी जीतूंगा। ऐसे मन में विचार किया। सबसे पहले में उसने एक दस्मर नाम दूत को इंद्र के पास भेजा और कहा कि तुम उस स्थान को खाली करो, इस स्थान का राजा मैं हूँ। इंद्र ने वह बात नहीं मानी और इंद्र और जलंधर का युद्ध प्रारंभ किया। जलंधर निरंतर जो है इंद्र पर प्रहार कर रहा है, देवता लोग निरंतर जो है मर रहे हैं, लेकिन गुरु के द्वारा जो है मंदरांचल पर्वत से, द्रोणगिरी पर्वत से जो है उनको संजीवनी के द्वारा उनको बचाया जा रहा है। इधर जितने दैत्य मर रहे हैं, शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से उन दैत्यों को बचा रहा है और गुरु उन जो है देवताओं को जो है जीवित कर रहा है द्रोणगिरी पर्वत से लाकर औषधियों को। जब जलंधर देख रहा है कि मैं जितने देवताओं को मार रहा हूँ वो सब जीवित वापस हो रहे हैं, तो अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछता है कि कारण क्या है। तो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि कारण ये है कि इनके गुरु जो बृहस्पति हैं, वो बृहस्पति जो है उस पर्वत से, द्रोणगिरी पर्वत से जो है उस औषधि को ला रहे हैं और इन सारे देवताओं को जीवित कर रहे हैं। इसलिए जब तक वो द्रोणगिरी पर्वत से लाते रहेंगे देवता लोग, तुमसे जीते जा सकते नहीं है। तो इतना क्रोध आकर जलंधर ने उस द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर ही समुद्र में डाल दिया। अब द्रोणगिरी पर्वत तो रहा नहीं, देवता जीवित होते कैसे? बृहस्पति कैसे किसी को जीवित करते? तो जब बृहस्पति देवता वहां औषधि लेने के गए तो देखा कि वहां द्रोणगिरी पर्वत है ही नहीं। तब इंद्र आदि देवताओं को कहा कि पूर्व समय में जो तुमने शंकर जी का अपमान किया था, हे इंद्र, आज उसी के कारण तुम्हारी हार निश्चित है। जो वो द्रोणगिरी पर्वत था वो जाकर जो है जलंधर ने उसको समुद्र में डाल दिया है। अब तुम किसी प्रकार से देवता लोग जीत नहीं सकते, इसलिए ऐसा करो कि इस जो है युद्ध भूमि को छोड़कर त्याग दो, हार तुम्हारी निश्चित है। तो उसी समय वहां से देवता लोग भागकर हार कर अपने घर को चले गए और त्राही त्राही करते हुए भगवान नारायण की शरण में चले गए। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कैसे आपको ये वीडियो लगी।